हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं हूं आदर्श तिवारी। ये हमारी पूरी साइंस टीम और हम आपसे क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम होंगे कामयाब कहां, अपने एग्जाम्स में, अगर आपने वैसे ही सारी सीरीज को फॉलो किया जैसे कि हम आपको गाइड करते हुए आ रहे हैं। तो हमने मैथ्स में कहां तक अपनी छलांग लगा ली थी भाई, तो हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल तो हमने खत्म कर लिए हैं, एरिया अंडर कर्व्स जो कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स भी बोला जाता है जिसको, वो भी हमने खत्म कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने स्टार्ट कर दिया है, उसके कुछ वीडियोस हमने देख लिए हैं, हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक सारी चीजें समझ ली हैं अच्छे से। तो अब हम कहां चल रहे हैं भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने स्टार्ट कर लिया है, और अब हम आ चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अगर इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर इससे पहले के सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जाकर देख कर आइए। पहले शिवानी मैम के भी सारे वीडियोस देखिए जहां पर वो एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर कर रही हैं एंड उसके बाद सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हैं। फिर आप यहां पर आइए आरडी शर्मा के सारे वीडियोस देखिए जहां पर मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और प्रीवियस जैसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है भाई, तो अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलते हैं आगे। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं अपन क्या बोल रहे हैं, फिर तो समझेंगे ही अच्छे से अपन अपने तरीके से। द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड व्हिच सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि जैसे कि एक नॉर्मल किसी इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन बोलता, एक्स और वाई में किसी दो वेरिएबल्स में अगर कोई इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज जो कि उस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, मतलब कि जो उस इक्वेशन के बैलेंस को मेंटेन रखें। तो यहां पर भी ये क्या बोल रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड व्हिच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको जो सेटिस्फाई करें, ऐसे रिलेशंस ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। मुझे मालूम है कि अभी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको। यहां पर अगर मैं बोलता हूं, मान लो y इज इक्वल, यहां पर मैं बोलता हूं dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, क्या y इज इक्वल्स टू e की पावर x जो है ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। यहां पर क्या बोलो, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, मतलब कि यहां पर जो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, ये है। मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, उनके बीच के जो रिलेशन है वो क्या है। तो यहां पर यही बोला गया ना, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन हमें कौन बता रहा है, ये रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड व्हिच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब ये रिलेशन, ये जो वेरिएबल है अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच के जो रिलेशन है, अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो मतलब कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अब यहां पर देखो भाई, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे कि यहां से मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x। मतलब कि आप बोलोगे हां ये इक्वेशन जो है ये क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो इस इक्वेशन को ये क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये वैल्यू जो है dy बाई डी एक्स की क्या है, e की पावर x ही आ रही है। मतलब अगर इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा दोनों साइड e की पावर x, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे भाई कि हां ये जो है, ये जो रिलेशन आपको दिया गया है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब बात समझ में आ रही है आपको कि क्या मतलब हो रहा है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो जो वहां पर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, यहां पर y और x इन्वॉल्व है, तो उनके बीच का वो रिलेशन जिसकी वैल्यू जब मैं यहां पर पुट कर दूं तो ये इक्वेशन कैसी हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बोलता d2y बाय dx2 माइनस y इक्वल्स टू 0,
ठीक है, या प्लस वाई इक्वल टू जीरो, चलो बोलता मैं तो प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं तो, और यहां पर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, यहां पर मैं आपको y और x में एक रिलेशन दूं, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। क्या रिलेशन दूं? y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अगर ऐसा आपको मैं रिलेशन प्रोवाइड करता हूं यहां पर, तो क्या आप ये बोल पाओगे कि ये जो रिलेशन है x और y में, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे कि चलो देखते हैं भाई, क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है यहां पर, तो इसको दो बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करता हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो यहां पर आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई, a तो ऐसे ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अभी तो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है, अब क्या करना पड़ेगा, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और a, माइनस और a तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और यहां पर cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर ले लोगे b के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन एक्स। तो यहां से अगर मैं देखूं कि डी2 वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी2 वाई बाई डी एक्स टू इन इक्वेशन 1, मैं क्या कर रहा हूं कि डी2 वाई बाई डी एक्स टू की जो वैल्यू यहां से आ रही है, इसको निकाल कर उठाकर मैं किस में पुट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि डी2 वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आ रही है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। और यहां से y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी a cos x प्लस b sin x, तो y की वैल्यू भी वहां पर मैं पुट कर देता हूं, तो a cos x प्लस b sin x आ जाएगी वो। तो क्या ये कैंसल आउट होने के बाद जीरो आ रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये जो है वैल्यू d2 y बाई डी एक्स टू की और y की, ये क्या कर रहे हैं, ये जब मिल जा रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं ये वैल्यूज। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, आप बोलोगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इक्वल्स टू जीरो। d2y बाई डी एक्स टू प्लस y इक्वल्स जीरो का सॉल्यूशन है। आपने क्या किया, तो आपने देखा भाई y को मैं दो बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो d2y बाई डी एक्स टू आ जाता है, और a cos x प्लस b sin x की जगह क्या आ जाता है, माइनस a cos x माइनस b sin x। और आपने देखा कि अगर इसमें पुट कर दी जाए दोनों वैल्यूज, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ये, मतलब कि y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, मतलब x और y में जो रिलेशन है वो एक्चुअल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये उसका सॉल्यूशन है। सॉरी, आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम पता लगाते हैं भाई कि जो गिवन रिलेशन है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी या फिर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो इसको अच्छे से, क्लियर करते हैं अब। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन एंड दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इससे पहले देखना, d2 y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू y था, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो ऑर्डर इसका क्या था, 2। यहां पर हमने जो वेरिएबल यूज किया था, मतलब वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के जो रिलेशन यूज किया था, वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो रहे थे, तो आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे
वो कितने थे? तो वो भी थे अपने पास 2। वो भी थे अपने पास कितने? 2। तो अब भाई यहां पर आप बोलोगे अगर ऑर्डर और नंबर ऑफ कांस्टेंट सेम है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा, और अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो ऑर्डर से कम है तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जनरली पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट्स यूज हो रहे हैं ना उनकी वैल्यूज आप प्रोवाइड कर देते हो। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में सॉरी a sin x प्लस b cos x, a cos x प्लस b sin x है ना, a cos x प्लस b sin x ना बोलते हुए अगर मैं वहां पर 2 cos x प्लस 3 sin x बोल देता, ठीक है, क्या बोल देता? y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 3 sin x। तो यहां पर जो भी वैल्यूज थी कांस्टेंट की वो वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, दो बार डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स क्या आएगा? तो dy बाई डी एक्स आएगा आपका -2 sin x प्लस 3 cos x, और d2y बाई डी एक्स 2 क्या आएगा? तो वो आएगा -2 sin x -2 cos x -3 sin x। इस पूरे को क्या बोल सकते हो आप? माइनस का y, ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू -y को यहां लेकर आओगे तो d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इक्वल्स टू 0, मतलब वही इक्वेशन मिल जाएगी आपको d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इक्वल्स 0 की। ठीक है, तो यहां पर लेकिन आपके पास बात आपने एकदम सेम करी है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कांस्टेंट्स की फिक्स वैल्यू है जो कि गिवन है आपको, तो ये भी सॉल्यूशन कैसे कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और हमेशा याद रखना क्या बोल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन पढ़ भी लेते हैं एक बार। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उतने ही कांस्टेंट्स हो जितने की ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ऑर्डर 2 था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने थे? 2 थे, तो ये जनरल सॉल्यूशन था। ठीक है, यहां पर 2 थे लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं थे, वहां पर अपने मन से कोई भी हम वैल्यूज उसकी नहीं असाइन कर सकते। 2 और 3 वहां पर पर्टिकुलर एक वैल्यू है, तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला आपने। और अगर ये नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो इसको भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हो। किसको बता रहा हूं अभी, ये मत सोचो कि ब्लैंक स्क्रीन में किसको बोल रहे हैं सर। अगर मैं यहां पर बोलता y इज इक्वल टू a sin x, सिर्फ a sin x बोलता मैं, और यहां पर आप बोलते dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -a cos x और d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल्स टू -a sin x -a sin x मतलब -y हो जाएगा, y को मैं इस साइड भेज दूंगा तो d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कौन आ गया? y इज इक्वल्स टू a sin x आ गया। अब यहां पर क्या है भाई कि यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है वो सेकंड ऑर्डर की बन रही है, उसका ऑर्डर 2 है, बट यहां पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर है वो सिर्फ 1 है, तो इस केस में भी इसको आप जनरल सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर जनरल सॉल्यूशन सिर्फ वो होंगे जिस केस में आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, अगर सॉरी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है अगर आपके पास, और ऑर्डर भी 2 है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी एक है, तो जब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का जो नंबर होता है वो सेम होगा, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑर्डिनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है बात? अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट in the general solution of a differential equation is called a particular solution। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने कि अगर आप क्या कर रहे हो जनरल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर आपके पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू आपने दे दी, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, यहां पर 3 cos x प्लस 2 sin x बोला, अपने 2 cos x प्लस 3 sin x बोल दिया था, कोई भी हो, एक फिक्स वैल्यू अगर आपने दे दी है तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के बारे में कभी भी अगर पूछा जाए
तो आपको बन जाएगी चीजें कि कौन सा होता जनरल सॉल्यूशन और कौन सा होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर है कि जनरल है, ये सब नहीं पूछ रहा है, यहां पर सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भाई ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यहां पर y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x जो है वो d2y बाई dx2 प्लस 4y इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमें बताना है। वैसे तो ये बोल रहे हैं कि दिखाओ कि उसका सॉल्यूशन है, शो दैट, प्रूव करना है अपन को कि हाँ ये सॉल्यूशन होगा इसका। तो मेरे पास यहां पर y की वैल्यू है कितनी? a cos 2x माइनस b sin 2x। आपको यहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा, दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बोलते हो ठीक है भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a तो एज इट इज बाहर रहेगा, cos 2x का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे आप तो आपको ये पता है कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, आप वैसे नॉर्मली कर दोगे, बस जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे भाई, a cos 2x में 2 बाहर आ जाएगा और cos 2x को आप क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे sin 2x माइनस का, माइनस साइन 2x माइनस b साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन 2 cos 2x। ठीक है, जैसे साइन x का होता है cos x, वैसे ही होगा यहां पर, बस जो भी x का कोफिशिएंट है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखा हुआ है, चेन रूल में हमने पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियोस में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये बार बार बात बोली है कि अगर दूर दूर तक भी कोई डाउट आती है आपको चेन रूल वगैरह टाइप की किसी भी चीज में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक डिफरेंशिएशन का मैं अलग ही एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे टाइप के डिफरेंशिएशन आपके लिए कवर कर लूंगा, तो फिर कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगी। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने बोला है लॉग के लिए भी बनाने का, तो उसके लिए भी बनाएंगे। ठीक है, एक बार ये सारे वीडियोस जो हैं वो खत्म हो जाएं, उसके बाद हम लॉग के लिए भी बनाएंगे और ग्राफ्स के लिए भी बनाएंगे। ठीक, अब क्या बोला, a इंटू 2 इंटू माइनस साइन 2x माइनस b साइन 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, तो हो जाएगा 2 cos 2x। तो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है 2a, या माइनस बाहर निकालो, 2a साइन 2x माइनस 2b cos 2x। अब क्या करना है, अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स d2y बाई dx2, एक और बार डिफरेंशिएट किया आपने, साइन 2x का डिफरेंशिएशन तो cos 2x हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, माइनस का माइनस है तो माइनस ही रहने दो, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, क्योंकि साइन में कोई माइनस का कॉस नहीं आता डिफरेंशिएशन के टाइम पर, बट कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हो आप तो माइनस साइन आ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला 2 जो है वापस से यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो 4a cos 2x, यहां पर अब cos x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो माइनस साइन x होगा, और इस वाले माइनस को वो क्या कर देगा, तो प्लस कर देगा। तो यहां पर प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो 4b sin 2x। अब देखो ये y की क्या वैल्यू थी, a cos 2x b sin 2x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर आता है d2y बाई dx2, माइनस 4 कॉमन, तो अंदर आएगा a cos 2x माइनस b sin 2x, एंड a cos 2x माइनस b sin 2x क्या थे, y के इक्वल थे। तो यहां पर मैं वैल्यू डाल देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर मैं बोल सकता हूं d2y बाई dx2 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू ये क्या है पूरा y, तो आ जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू माइनस 4y, माइनस 4y को यहां ले आता हूं मैं, तो हो जाएगा d2y बाई dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। और प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था भाई कि d2y बाई dx2 प्लस 4y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 0 के इक्वल।
आई बात समझ में? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, अच्छे से देखो, समझो इस बात को। आपको बोला था शो दैट द फंक्शन y is equals to a cos 2x minus b sin 2x is a solution of the differential equation। मतलब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? d2y by dx2 plus 4y। तो हमने बोला कि भाई यहां पर जो रिलेशन दिया है आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। कितनी बार करना पड़ेगा? यहां पर सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो cos 2x का माइनस sin 2x, और इसका जो x का कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली sin 2x का cos 2x और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। देन अगेन डिफरेंशिएट किया आपने, सेम प्रिंसिपल लगाया। देन आपके पास d2y by dx2 की जो वैल्यू आ रही थी -4a cos 2x प्लस 4b sin 2x के इक्वल आ रही थी, तो आपने यहां से -4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a cos 2x माइनस b sin 2x। ठीक है, अब a cos 2x माइनस b sin 2x जो है वो y के इक्वल है, तो आपने यहां पर y वैल्यू पुट कर दी। -4y को इस साइड लेकर आए तो d2y by dx2 प्लस 4y इक्वल 0, यानी कि यही इक्वेशन आपको मिल गई। तो आपने बोला हां भाई ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, d2y by dx2 की वैल्यू यहां पर पुट करो। ठीक है, वो कितनी हो रही है? -4y के इक्वल, तो -4y यहां पर पुट करोगे आप, और प्लस 4y लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं बस ना मैं, तो यहां पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, राइट हैंड साइड में 0 पहले से, मतलब कि आप क्या बोलोगे कि इस वैल्यू ने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब कि सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे आप उसको रख लो और उसे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा और सेम आंसर आएगा सब में। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन छूट गया था अपन से, तो उसको भी कर लेते हैं अपन। मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पहुंच गया था। ओके, 2 बार शायद चेंज हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं भी अपन। तो यहां पर क्या था, शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a प्लस bx इंटू e की पावर 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y by dx2 माइनस 6dy by dx प्लस 9y इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है यहां पर, बट बोल क्या रहा है कि ये जो अपने पास रिलेशन है a और x में, y और x में, उसमें अगर मतलब ये जो है, ये जो रिलेशन है किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि हम क्या करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहले यहां से हम dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, देन d2y by dx2 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि दोनों चाहिए हमें। देन इस इक्वेशन में उन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और देखेंगे कि भाई वो आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आप लिखो इसको क्या, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx e की पावर 3x, a प्लस bx e की पावर 3x। अब क्या करते हो आप चाहो तो भाई e की पावर 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड देन डिफरेंशिएट करो, या फिर आप यहां पर यही बोल दो कि भाई ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और प्रोडक्ट रूल लगा दो। ठीक है, तो मैंने यहां पर निकालता हूं dy by dx। अब यहां पर क्या होता है भाई, प्रोडक्ट रूल, तो आप बोलोगे d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो रहा है और इनका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप बोलोगे d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन होता है सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये होता है आपका क्या, प्रोडक्ट रूल। पता है ना, ये प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल सब कुछ पढ़ा होगा अपन ने डिफरेंशिएशन में, पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक, अब क्या करना है, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते हैं पहले, मतलब e की पावर 3x एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब कि यार a और b तो कांस्टेंट है, तो a का तो 0 हो गया, bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो वो b हो जाएगा, बस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहां पर d by dx ऑफ, पहले तो लिख देता हूं मैं, अगली स्टेप में डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को जब आप नोट डाउन करो। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन।
ठीक है, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर 3x, यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे आप तो a का 0 और bx का सिर्फ b प्लस a प्लस bx एज इट इज, e की पावर 3x का क्या हो जाएगा तो 3 इंटू e की पावर 3x, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बाकी e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो e की पावर x ही होता है, तो और कुछ तो सोचना नहीं है, बस जो भी कोफिशिएंट हो उसका जब भी डिफरेंशिएशन करोगे आप तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन करते हो क्या करते हो उससे डिवाइड कर देते हो, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए इनमें भी रिवर्स प्रोसीजर ही लगता है। ठीक है, अब क्या करोगे तो आपके पास फिर से दो फंक्शन है भाई, यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाहर कर दो, e की पावर 3x लिख दो। ठीक है, अब आप निकालते हो d2y बाई dx2, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन पहले ये वाला होगा b इंटू ई की पावर 3x, तो e की पावर 3x है, 3 सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 3b e की पावर 3x प्लस यहां पर 3 बाहर रहने दो, अंदर क्या होगा तो भाई वापस से यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन a प्लस बी एक्स को और सेकंड फंक्शन e की पावर 3x को मान लो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है तो वो आपके पास पहले से ही लिखा हुआ है, तो वो हम लिख देते हैं यहां पर भाई a प्लस बी एक्स और e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन तो किया था हमने और वो किसके इक्वल आया था, या फिर एक काम क्यों ना करें हम यहां पर एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं y ही लिख देता हूं ना, a प्लस बी एक्स ई की पावर 3x को मैं y लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर इसको पूरे को मैं y बोल सकता हूं। ठीक है, यहां पर ये y आ गया तो अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्यों y बोल दिया मैंने, बिकॉज a प्लस बी एक्स और e की पावर 3x क्या है, y है, तो यहां पर मैं रीजन लिख भी देता हूं ताकि बार बार मुझे चीजें करना ना पड़े। आप बोलोगे बिकॉज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 3x, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है ई की पावर x से तो वो कहीं ना कहीं जाकर दोबारा से मिलेगी मिलेगी वो आपको, तो अगर आप पहले उसकी वैल्यू समझ जाओ और रख दो उसको तो यहां पर तो खैर समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर y की वैल्यू ही दी हुई है हमें a प्लस बी एक्स ई की पावर 3x, तो यहां पर ये जो a प्लस बी एक्स और e की पावर 3x है इसकी जगह आप y लिख देते हो और इस 3 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो वो आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स, बिकॉज y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स होता है, तो d2y बाई dx2 की वैल्यू कितनी आ रही है तो ये आ रही है 3 b e की पावर 3x प्लस 3 dy बाई dx प्लस 9y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास d2y बाई dx2 की वैल्यू है, अब आपके पास dy बाई dx की वैल्यू है और इन सबको आप वहां पर पुट कर देते हो। ठीक, तो यहां पर आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है तो वो है d2y बाई dx2 माइनस 6 dy बाई dx प्लस 9y इक्वल्स टू 0 प्लस 9y इक्वल टू 0, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले d2y बाई dx2 की, तो वो है 3 इंटू बी ई की पावर 3x, 3 इंटू बी ई की पावर 3x प्लस 3 dy बाई dx प्लस 9y प्लस 3 dy बाई dx प्लस 9y माइनस 6 इंटू, अब dy बाई dx की वैल्यू कितनी है तो वो है भाई b इंटू ई की पावर 3x, तो यहां लिखते हो आप पूरा b इंटू ई की पावर 3x उसके बाद प्लस 3y और प्लस 9y यहां पर है इक्वल टू क्या हमें नहीं पता, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है अभी और देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3b की b 3 इंटू बी 3b इंटू ई की पावर 3x प्लस 3 dy बाई dx की वैल्यू अकेन आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर तो आपने dy बाई dx में ले आया लेकिन फाइनल वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना आपको उसकी, तो dy बाई dx कितना है b e की पावर 3x प्लस 3y,
तो यहां रख दो भाई बी ई की पावर 3x और साथ में क्या है 3dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो रखी थी ना अपन ने, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ही तो रख रहे थे ना, ठीक है। तो b की e की पावर 3x और 3y, तो ये 9y कहां से आया, इसकी जो वैल्यू, ओके ठीक है भाई। यहां पर क्या हो गया था कि 3dy बाई डी एक्स जो था ना, उसमें मैंने क्या कर दिया कि 3dy बाई डी एक्स का जो यहां पर 3y था उसकी वैल्यू मैंने पहले ही डाल दी, पता नहीं क्यों, किस खुशी में। तो ये 9y नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, 9y नहीं आएगा यहां पर फिर, क्योंकि भाई 3 इंटू 3y तो अब आएगा ना 9y, पहले से ही 9y क्या करने के लिए आ गया वहां पर, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज आपने डाल दी ना, -6b इंटू ई की पावर 3x, तो -6b ई की पावर 3x -6 इंटू 3 इज 18y प्लस 9y। सॉल्व करते हैं भाई इसको, तो कितना हो जाएगा 3b इंटू ई की पावर 3x प्लस 3b इंटू ई की पावर 3x प्लस 3 इंटू 3 इज 9y माइनस 6 इंटू बी की पावर 3x माइनस 18y प्लस 9y। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उसको हम ऐड करते हैं, तो भाई 3b की पावर 3x 3b की पावर 3x हो गया 6b की पावर 3x, 9y प्लस 9y हो गए 18y माइनस 6b ई की पावर 3x माइनस 18y। तो दो चीजें कैंसल आउट हो रही, कैंसल आउट करो भाई, सभी कुछ कैंसल हो रहा है, आ रहा है 0। मतलब आप क्या बोल सकते हो यहां से कि LHS जो है वो RHS की इक्वल है। आपने प्रूव कर दिया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ही सॉल्यूशन था y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स ई की पावर 3x। क्लियर है? तो क्या क्या किया आपने यहां पर, आपको जब बोला गया y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स ई की पावर 3x को प्रूव करो कि भाई ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है वो, तो हमने बोला कि भाई यहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। देन हमने देखा कि भाई a प्लस बी एक्स ई की पावर 3x तो y ही है, तो दोबारा उसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा उसको मैं y लिख देता हूं, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो पहले ही आ चुकी है मेरे पास। तो मैंने यहां पर क्या किया, a प्लस बी एक्स ई की पावर 3x को y लिख दिया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई b इंटू ई की पावर 3x प्लस 3y। एक बार और डिफरेंशिएट किया इसको, तो b इंटू ई की पावर 3x का डिफरेंशिएशन हुआ 3b ई की पावर 3x प्लस 3dy बाई डी एक्स। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद तो अभी कुछ नहीं किया, यहां पर आपने ध्यान दिया कि भाई d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो आपने यहां पर पुट कर दी, ठीक है। और ये जो 9y था ना, अच्छा सॉरी यहां पर ये कहां से आया था, ओके ये इक्वेशन देखिए आपने, वही मैं बोल रहा यार कि ये आया कहां से। तो यार d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 6dy बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल 0 जो है, इस इक्वेशन में आप आए और आपने बोला d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू पुट करो, तो वो ये आ रही थी 3 इंटू बी ई की पावर 3x प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स 6 इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स कितना है, उसकी वैल्यू आ रही थी dy बाई डी एक्स, ये रहा आपका, सारी चीजें अच्छे से देख लो भाई, ये dy बाई डी एक्स है, ये d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी b इंटू ई की पावर 3x प्लस 3y, तो वो यहां पर पुट कर दी, अगेन प्लस 9y, ये क्वेश्चन वाला 9y था ना। अब यहां पर 3dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये फिर से पुट कर दी आपने, सारे ब्रैकेट ओपन किए, जो लाइक टर्म्स था उनको ऐड किया, जो जो कैंसिल आउट हो रहे थे कैंसिल आउट हो रहे कर दिया आपने, तो आपको ये दिख गया साफ साफ कि भाई सभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, 0 ही आ रहा है, जो कि RHS में भी है। मतलब LHS और RHS कैसे हो गए, इक्वल हो गए, यानी हाँ ये गिवन सॉल्यूशन है, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। क्लियर करें, ओके तो ये क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिया भाई पहले ही। अब आते हैं अपन कहां पर, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कब यूज होती है, इसमें क्या खास बात है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब कि ये बोलते हैं कि अगर हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि
आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 2, ठीक है। तो या ई की पावर x नहीं बोलता हूं मैं, चलो मैं बोलता हूं साइन x प्लस 2, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 2। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो dy बाय dx आ जाएगा, कितना, cos x, 2 का तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं dy बाय dx इक्वल टू cos x बोलूं तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? तो आप बोलोगे dy बाय dx इक्वल टू cos x इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उससे हमें इस 2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। dy बाय dx इक्वल टू cos x जो है वो किसी भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है भाई, मतलब कि अगर मैं बोलूं dy बाय dx इक्वल टू cos x जो है वो y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस c का किसी भी कांस्टेंट के लिए सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट के लिए वो सॉल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो dy बाय dx की वैल्यू cos x आ जाएगी, मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रही है। मतलब आप ये बोलोगे कि ये जो है एक्चुअल में ये जो है वो किसका सॉल्यूशन होगा, इसका। मतलब ये जो रिलेशनशिप है किसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो सॉल्यूशन हो रही है dy बाय dx की। बट यहां पर 2 है तो भी सॉल्यूशन हो रहा है और c है तो भी सॉल्यूशन हो रहा है। तो फर्क कैसे निकालेंगे भाई? 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर मुझे चाहिए 2 की वैल्यू क्या है, मतलब वहां पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इनिशियल वैल्यूज दी होती है। इनिशियल वैल्यूज मतलब कि जो y अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी एक कंडीशन पर वैल्यू दी हुई होती है। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर आपको दिया होता अगर y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 है और बोलता भाई y इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 है, तो क्या ये y इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 जो है ये dy बाय dx इक्वल टू cos x का सॉल्यूशन होगा? तो आप बोलते हैं हाँ अब होगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि जब आप y में x की जगह 0 रखते, मतलब y इज इक्वल टू साइन 0 रखते, तो y की वैल्यू कितनी होती? 2 होती। तो जब y में 0 पुट किया आपने, y ऑफ 0 निकाला तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि यहां पर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। तो ऐसा जो कंडीशंस होती हैं, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर या तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी हो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी कंडीशन पर, किसी एक खास पॉइंट पर, डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद हो सकता है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई हो, मतलब कि y डैश x की, y डैश 0 दिया होता आपको कुछ, मान लो उसका y डैश 0 क्या दिया होता आपको 3, तो क्या इसको सेटिस्फाई करता वो? तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल करता। क्यों? क्योंकि आप जब y डैश निकालते तो वो आता y डैश निकालते तो वो आता cos x प्लस, अच्छा y डैश ये होता 0 1 3 नहीं, यहां पर 0 हो जाता, तो आप बोलते y डैश जब मैं निकालता तो कितना आ जाता भाई? तो वो आता y ऑफ 0, तो cos ऑफ 0 कितना हो जाता? तो वो हो जाता 1। तो आपको उसकी जब y की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी एक खास पॉइंट पर एक वैल्यू आपको फिक्स्ड गिवन होती है, ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या बोलते हो? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्योंकि यहां पर आपको जो ये कांस्टेंट है इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू निकालने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली आप सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वैसे ही करना है इसको, और ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है इसमें। और इनिशियल वैल्यू बस यहां पर यही ध्यान रखना है आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल की एक किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पॉइंट पर जनरली जो कि 0 होता है उस पर एक वैल्यू आपको गिवन होगी ताकि आप कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकाल सको, ठीक है। यही होती है आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और कुछ सोचने समझने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या बोल रहा है यहां पर देखते हैं, वेरीफाई दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। फंक्शन क्या दिया हुआ आपको? sin x माइनस cos x and x belongs to R is a solution of the initial value problem dy by dx equals to sin x plus cos x and y of 0 equals to -1, ठीक है। तो dy by dx आपको दिया है sin x plus cos x और इसमें y of 0 भी दिया हुआ -1 के इक्वल। तो पहले हम देखते हैं
कि sin x माइनस कॉस एक्स से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं इसका तो dy बाई डी एक्स कितना निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर देखता हूं भाई y इज इक्वल्स टू है sin x माइनस कॉस एक्स। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही चाहिए हमको, dy बाई डी एक्स चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं बोलता हूं dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस cos x का हो जाएगा प्लस का sin x, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x एंड यहां पर ये जो माइनस है उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, sin x प्लस cos x, यानी हां ये जो y की वैल्यू है ये क्या है, जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या है, सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रही है ये, y जीरो पर, मतलब जब x की वैल्यू जीरो है तो y ऑफ जीरो जो है वो कितना आ रहा है, वो -1 के इक्वल आ रहा है क्या। तो आप बोलते हो y ऑफ जीरो कितना होगा, तो हो जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो कितना हो जाएगा y ऑफ जीरो, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो ये हो गया -1। तो हां इसने इनिशियल वैल्यू की जो कंडीशन है उसको भी क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। मतलब कि dy बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का सॉल्यूशन कौन सा है, y इज इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड इनिशियल वैल्यू को भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने जो बोला था इस क्वेश्चन में वो हमने करके दिखा दिया। कैसे किया, तो भाई y जो दिया था उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स की एग्जैक्ट वही वैल्यू मिली जो क्वेश्चन में दिया गया है, और y ऑफ जीरो मतलब ये जो y की वैल्यू थी इसमें x की जगह जीरो पुट किया तो उसकी वैल्यू -1 ही आ रही थी और वही हमको दिया हुआ था इनिशियल वैल्यू के तौर पे। तो भाई हमने दोनों चीजों को सेटिस्फाई करवा दिया, मतलब हाँ ये सही है। हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, जैसे आप इससे पहले सॉल्यूशन है कि नहीं पता कर रहे थे वैसे यहां पर भी सॉल्यूशन है कि नहीं पता करोगे। उसके बाद इसकी इनिशियल वैल्यू जो दी हुई है, अगर y इक्वल टू जीरो, y जीरो पर दिया हुआ है, मतलब कि y ऑफ जीरो दिया हुआ है, यानी इसको f ऑफ जीरो भी समझ सकते हो आप। y ऑफ जीरो जो है जैसे f ऑफ x होता है ना, तो यहां पर f ऑफ जीरो आप समझ सकते हो उसको, x जहां पर भी उसकी जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। तो आपको कभी y ऑफ जीरो दिया होगा तो उसको सेटिस्फाई करवा कर देखना पड़ेगा, कभी y डैश ऑफ जीरो दिया होगा तो उसको सेटिस्फाई करवा कर देखना होगा, बस करना यही है। लेकिन इसमें क्लियर है, इजी क्वेश्चंस होते हैं बहुत इसके। अब क्या बोल रहा है यहां पर, बताओ भाई कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन है कि नहीं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और y ऑफ जीरो जो है वो जीरो आ रहा है कि नहीं, और y डैश ऑफ जीरो जो है वो 1 आ रहा है कि नहीं, सारी इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना है भाई। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले बोलते हैं भाई y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो d2y बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालता हूं मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, एंड अब मैं निकालता हूं एक और बार इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो d2y बाई डी एक्स टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब y जो था वो साइन एक्स था तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा माइनस का y, तो यहां पर आप बोलोगे d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस वाई को यहां लेकर आ जाओ तो क्या बोलोगे, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि ये जो y इक्वल्स टू साइन एक्स है, हां ये सॉल्यूशन है किसका, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो का। अब बात आती है क्या y ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा, तो y जो है वो साइन एक्स के इक्वल है, y जो है वो साइन एक्स के इक्वल है, तो y ऑफ जीरो जो है वो साइन जीरो हो जाएगा और वो होता है जीरो। y डैश ऑफ जीरो, तो भाई dy बाई डी एक्स जो है वही y डैश होता है, ये पता है हमको, इसको ही आप y डैश बोलोगे, तो y डैश किसके इक्वल आ रहा है, cos x के, तो आप बोलोगे y डैश ऑफ जीरो हो जाएगा cos ऑफ जीरो, और ये 1 होता है। और यहां पर क्या बोल रहा था हमसे, y डैश जीरो को 1 होना चाहिए वो बता दिया हमने, y ऑफ जीरो को 0 होना चाहिए वो भी बता दिया हमने। मतलब कि जो फंक्शन इसके बगल में लिखा हुआ है वो हर तरीके से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हाँ ये क्या है, y इक्वल साइन एक्स जो है वो d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो क्लियर है ये बात। और उसके बाद इनिशियल वैल्यूज भी आपने दिखा दी, क्योंकि जब एक बार डिफरेंशिएट किया था तो y डैश मिला था आपको dy बाई डी एक्स, वो cos x के इक्वल था,
दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो d2y बाई dx2 मिला, वो माइनस साइन एक्स के इक्वल था। आपने क्या बोला भाई, माइनस साइन एक्स को ही माइनस वाई बोल सकते हैं क्योंकि वाई साइन एक्स है, माइनस वाई को यहां लेकर आए तो प्रूव हो गई वो इक्वेशन, वापस से वही आ गई, कौन सी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है d2y बाई dx2 प्लस वाई। इसके बाद आपने देखा y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y ऑफ जीरो जो होगा क्या वो जीरो होगा, तो आपने बोला साइन ऑफ जीरो जो होता है वो जीरो होता है, तो बिल्कुल y ऑफ जीरो भी जीरो होगा। और y डैश ऑफ जीरो क्या 1 होगा, तो y डैश मतलब कि dy बाई dx, एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो cos x था, तो cos जीरो तो 1 होता ही है। दोनों तरीके से इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो क्लियर करते हैं भाई इसको अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो अब यहां पर आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है x dy बाई dx इक्वल टू 1 है, y ऑफ 1 इक्वल टू 0 दिया, मतलब इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है आपको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये तो, और y इज इक्वल टू log x जो है इसका सॉल्यूशन होगा, ये पूछ रहा है भाई। तो क्या लगता है, पहले तो भाई आप लोग एक काम करो कि इस वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो इस क्वेश्चन को कि y इज इक्वल टू x log x जो है, सॉरी x log x नहीं है यार, सिर्फ log x है, ये तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन होना चाहिए फिर तो, है ना। तो तो x log x होता तो भी कौन सा टफ क्वेश्चन होता, हमको आता है सब, तब भी कर सकते थे इजीली, लेकिन अभी तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और y इज इक्वल टू log x का ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। आप कर सकते हो इसको कि नहीं, कम से कम यही लिख कर भेज दो कि हाँ सर बन गया, नहीं बना तो मत लिखो कि नहीं बना है, ये भी बता दो कि नहीं बना है, ठीक है, बताना जरूरी है, लेकिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताना जरूरी है। तो अब अपन देखते हैं यहां पर करके y log x, y इज इक्वल टू log x। जब से मेरा मन इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने को ही क्यों कर रहा है। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है भाई, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं किसी किसी क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखता हूं क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आती होगी, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखो ना तो इसको इसी तरीके से लिखना भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हर जगह लिखना, ठीक है। और हर जगह ये चीज बताते रहना कि आप कोई भी स्टेप में कोई चीज कहीं से उठाकर लाकर रख भी रहे हो तो कहां से रख रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि स्टेप्स के मार्क्स जब मिलते हैं आपको तो छोटे छोटे से इस जगह पर वो कट भी जाते हैं, तो उसको भी अपन को बचाना है कि अगर अपन को पूरा क्वेश्चन बन रहा है तो एक भी मार्क्स क्यों जाने दें, हम पूरे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला आपने, इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो dy बाई dx इक्वल टू log x हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, x को यहां पर भेज दो भाई, तो दो कौड़ी का क्वेश्चन निकला ये तो, x dy बाई dx इक्वल टू 1, यही तो बोला था आपसे, x dy बाई dx इक्वल टू 1, यही तो प्रूव करना था आपको, तो कर दिया आपने। तो भाई आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बोली गई थी उसका सॉल्यूशन तो है y इक्वल टू log x, ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या उस इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन खींची यार, बहुत शानदार, तेज हो गया हूं मैं आजकल। तो यहां पर क्या है, y1 इक्वल टू 0 आएगा क्या, तो y1 इक्वल टू 0, अब बोलते हो y कितना है, तो log x है, y1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ 1, log 1 कितना होता है, तो ये सबको पता है कि log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 कितना होता है 0 होता है, ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो log 1 हो जाएगा 0। क्यों होता है ऐसा सोचना चाहोगे क्या आप, तो आप बोलते हो यहां पर log 1 बेस आपने x दे दिया और इक्वल्स टू आपने बोला y, ठीक है। अब x की वैल्यू y इक्वल्स टू 1 चाहिए आपको। अब बेस यहां पर मान लो 10 होता, 5 होता, 9 होता, कुछ भी होता, उसकी किस वैल्यू को आप रेस करते कि वो 1 के इक्वल होता, तो आपको पता है भाई कि सबकी वैल्यू 0, अगर किसी की भी वैल्यू बोल दूंगा मैं तो वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, x की पावर कितनी 0, y की वैल्यू कितनी होगी तो 0, तब जाकर वो क्या होगा 1 के इक्वल होगा, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो आपने क्या बोला, log 1 कितना होता है 0, इसलिए y ऑफ 1 भी कितना आ गया 0, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था। क्लियर है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको बोला गया था y इज इक्वल टू log x, और बताना था कि x dy बाई dx जो है 1 के इक्वल है, तो आपने दोनों साइड एक ही बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। आपने देखा dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x आ रहा है, x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वही सॉल्यूशन पहुंच गए आप जहां आपने बोला था, जिस चीज के बारे में उन्होंने पूछा था हमसे।
तो x dy by dx इक्वल टू 1 यहां से आ रहा है, कहां से, इधर से। तो आपने बोला हाँ भाई y इक्वल टू log x जो है वो x dy by dx इक्वल टू 1 का एक सॉल्यूशन है। इसके बाद y1 जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है क्या, तो आपने बोला हाँ वो भी आ रहा है। कैसे, क्योंकि y1 जो होगा वो log 1 के इक्वल होगा और log 1 क्या होता है, 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, तो ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है, ओके, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और यहां पर हमें बताना है कि d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0 जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। y0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई यहां पर तो एक बार डिफरेंशिएट करना है इधर पे, और यहां पर तो बिना डिफरेंशिएट करे x की जगह बस वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू डाल के तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो यहां पर y की वैल्यू क्या दी हुई है, x ई की पावर x प्लस ई की पावर x। विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू x ई की पावर x का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो भाई फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगेगा यहां पर, तो आप लिखोगे second function into differentiation of first function plus first function into differentiation of second function plus differentiation of e की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। जब इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हो जाएगा। यहां आप बोलते हो dy बाई dx की वैल्यू आती है e की पावर x प्लस ये कितना हो जाएगा x e की पावर x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो e की पावर x। तो यहां पर क्या आ रहा है, dy बाई dx इक्वल्स टू टू ई की पावर x प्लस x e की पावर x, 2 e की पावर x प्लस x e की पावर x। ठीक है, अब x e की पावर x प्लस e की पावर x को आप y बोल सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, dy बाई dx इक्वल्स टू, यार इसको 2 लिखने से अच्छा था यहीं पर बोल दो ना, यहां पर ही x e की पावर x प्लस e की पावर x जो उसको क्या बोल दो आप, y बोल दो। तो यहां पर आप लिख सकते हो e की पावर x प्लस y। आपको मालूम ही है भाई e की पावर x है तो भाई चीजें रिपीट होकर वही चीज जहां से आपने स्टार्ट किया था वो बनेंगी ही बनेंगी। तो हम देख लेते हैं ना, हमने x e की पावर x प्लस e की पावर x यहां पर देखा और समझ में आ गया कि ये तो y ही था, तो काय को इसको जबरदस्ती दोबारा डिफरेंशिएट करके फंसना, इससे अच्छा हमने इसको क्या बोल दिया, y बोल दिया। अब एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि यहां पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx2 प्लस इक्वल्स टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x प्लस dy बाई dx। बताना क्या यहां पर भाई, d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस y जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो यहां पर क्या आ रहा है यार, यहां पर तो ये आ रहा है d2y बाई dx2 इक्वल्स टू यहां पर e की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ रहा है। तो d2y बाई dx के साथ यहां पर आ रहा है माइनस dy बाई dx तो आ रहा है, इक्वल्स टू e की पावर x आ रहा है। अब e की पावर x इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एंड dy बाई dx में निकाल सकता हूं क्या, तो बिल्कुल वहां ऊपर दिख रही है मेरे को चीज, एक क्या दिख रही है भाई, कि आप वहां पर लिख सकते हो e की पावर x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x अगर यहां से आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y को यहां भेज दो तो e की पावर x हो जाएगा dy बाई dx माइनस y, dy बाई dx यहां पर ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। यहां से अगर आप e की पावर x की वैल्यू निकालने जाओगे, क्योंकि यहां पर देखो भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर भी e की पावर x की वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही है, e की पावर x नहीं है, y और dy बाई dx ही है बस। तो यहां से मैं बोलता हूं कि e की पावर x आप कहां से निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे e की पावर x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी dy बाई dx माइनस y, dy बाई dx माइनस y। ठीक है, तो वहां पर मैं रख देता हूं उस वैल्यू को, तो यहां पर आ गया d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx माइनस y। सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा,
d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx, और ये वाला dy बाई dx वहां पर प्लस है लेकिन यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2dy बाई dx, ये y वहां पर माइनस है यहां पर आएगा तो प्लस का, प्लस y इक्वल्स टू 0। और यही बताना था हमको, d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो वो आ गया। क्लियर है आपको? ये शो दैट वाले क्वेश्चन में तो और अच्छा यार हिंट भी मिल जाती है। मान लो ये हिंट नहीं भी मिलती आपको, वैसे तो मिल ही जाती है भाई, इक्वेशन तो दिखती ही ना, वरना कैसे अपन को प्रूव करना होता। तो यहां पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना d2y बाई dx2 की वैल्यू यहां पर पुट करके भी कर सकते हो। y की वैल्यू पुट करो, d2y बाई dx2 की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है कि कैसे आई ये चीजें। एक बार और शुरुआत से देखते हैं कि हमने क्या क्या किया और कैसे किया। तो यहां पर आपको y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x बोला गया था। आपने बोला कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैं निकालता हूं। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालने के लिए गए तो दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ई की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x, उसके बाद इस वाली ई की पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहां पर ये जो फंक्शन दिख रहा था dy बाई dx की जो वैल्यू दिख रही थी वहां पर e की पावर x, तो ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा था, तो y के इक्वल दिख रहा था भाई। ये देखो y जो था x e की पावर x प्लस e की पावर x वही था, तो हमने वहां पर y पुट कर दिया और यहां से एक काम किया कि e की पावर x की वैल्यू भी निकाली y और dy बाई dx के टर्म्स में, तो वो आ रहा था dy बाई dx माइनस y के इक्वल। अब हमने क्या किया, यहां से d2y बाई dx2 की वैल्यू देखी, मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही आया और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ गया। क्लियर है? अब मैंने dy बाई dx को यहां भेजा और बोला कि e की पावर x की वैल्यू भी तो मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में निकाली हुई है। तो आपने बोला हाँ बिल्कुल निकाली है, इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूं और जैसे ही लेकर आता हूं तो मेरे पास वही इक्वेशन बन जाती है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको उसको प्रूव करना था। तो हमने कर दिया प्रूव कि भाई ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब लेकिन यहां पर भाई y इक्वल टू 0, सॉरी y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 0 जो है उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं ये भी देखते हैं। तो y ऑफ 0, तो सबसे पहले तो y लिखता हूं, तो y है x e की पावर x प्लस e की पावर x। अब y ऑफ 0 निकालना है, मतलब जहां जहां x है उसकी जगह आपको 0 पुट करना है, तो हो जाएगा 0 इंटू ई की पावर 0 प्लस ई की पावर 0। तो 0 इंटू समथिंग इज 0 और ई की पावर 0 किसी की भी पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो 1 होती है। तो यहां पर y ऑफ 0 किसके इक्वल हो गया, 1 के। क्लियर है? अब यहां पर y डैश ऑफ 0 2 के इक्वल है। y डैश मतलब कि क्या होता है, तो dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई dx कितना आ रहा है, dy बाई dx आ रहा है भाई e की पावर x प्लस x e की पावर x प्लस e की पावर x। तो ये लिख देता हूं मैं, y डैश इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x e की पावर x प्लस e की पावर x, या फिर इसको बोल सकते हैं 2e की पावर x प्लस x इंटू e की पावर x। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू ई की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x। तो यहां पर y डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 0 प्लस 0 इंटू ई की पावर 0। तो 2 इंटू ई की पावर 0 इज 2, क्योंकि ई की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0। तो y डैश ऑफ 0 कितना आ गया 2 और y ऑफ 0 आ गया 1, और यही हमको दिखाना था कि y ऑफ 0 कितना है 1 है और y डैश ऑफ 0 कितना है 2 है। तो क्लियर है, जो जो हमको बोला गया था कि भाई इसको बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो हमने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया और हाँ भाई उसका सॉल्यूशन आ रहा है किसका, d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0 का। उसके बाद y ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। y डैश ऑफ 0 मतलब dy बाई dx जो है वो भी क्या है 2 के इक्वल, तो वो भी आ गया 2 के इक्वल। तो क्लियर है, क्लियर करते हैं अपन इसको, चलते हैं आगे। तो भाई अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं अभी, वो हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ गए होंगे एंड क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी लिख सकते हैं, हम जरूर उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे।
अगर आपको सारे वीडियोस मिल जा रहे हैं टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, देखिए और सारी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। अगर आपको दिक्कत होती है ढूंढने में वीडियोस को तो भाई टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे तो सारे वीडियोस के सारे ऑप्शन सारी क्लासेस के खुल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 12 पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज वहां पर दिखने लगेंगे आपको। क्लास 12 आरडी पर जाओ, जैसे ही जाओगे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल हैं वो वहां पर दिख जाएंगे आपको। आप उसका टाइटल देखो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, देखो भाई हाँ यही वो वीडियो जो छूट गया था या फिर इससे हमको कुछ प्रैक्टिस करनी थी, दोबारा देखना था, तो सब वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। और उसको जैसे ही क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आराम से वो वीडियो देखो और सारी चीजों को समझते हुए चलो, ठीक है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ता है, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल, वो भी 100% फ्री। दूसरों की तरह नहीं कि भाई एक चैप्टर पढ़ो और बाकियों के लिए पैसे दो, यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। और क्वालिटी तो यहां से अच्छी और कहीं की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चंस हम यहां पर आपको करवाते हैं, जितने सारे टॉपिक्स आपको समझाते हैं, वो कहीं किसी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग या स्कूल में नहीं करवाया जाता। क्योंकि यहां पर टीम जानते ही हो आप कितने एक्सपीरियंस टीचर की है। तो जब इतना सब कुछ मिल रहा है फ्री में तो शेयर करना तो बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट्स और कुछ और क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।